तो फाइनली दोस्तों एक बार फिर से साबित हो गया है कि अमेरिका यूरोपियन यूनियन वालों के पास आज पैसा होगा, दौलत होगी, टेक्नोलॉजी होगी और दुनिया की सबसे ताकतवर फौज, सबसे ताकतवर वेपन होंगे। लेकिन भारत भी आज एशिया का बादशाह है। इंडो पैसिफिक के अंदर अगर आपने कदम रखना है तो भारत से अगर आपने पंगा ले लिया है या भारत को नाराज कर दिया है तो आपकी हिम्मत नहीं है इंडो पैसिफिक के अंदर आप कदम रख सको। यही कारण है कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के अलाइज भारत की सपोर्ट में उतर आए हैं और आज चमाटे पर चमाटा मार रही हैं अमेरिका यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज को। क्योंकि दोस्तों रशिया और यूक्रेन के मामले में जो प्रेशर भारत के ऊपर बिल्डअप किया जा रहा था उस प्रेशर को बिल्कुल खत्म कर दिया है ऑस्ट्रेलिया और जापान की स्टेटमेंट ने। दोस्तों ये बातें यही दिखाती हैं कि भारत कितना जरूरी है आज ऑस्ट्रेलिया जापान के साथ साथ एशिया की सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए। और जो प्रेशर अमेरिका यूरोपियन यूनियन वाले भारत के ऊपर बिल्डअप कर रहे हैं ये एट द एंड अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को ही नुकसान पहुंचाएगा और एशिया के अंदर इनकी डोमिनेंस को बिल्कुल खत्म कर देगा। क्या है सारे का सारा मामला, तो आइए शुरू करते हैं। आपको पता ही है भारत रशिया से एक बात कर रहा है तेल लेने के लिए और हमारी कंपनियां भी रशिया के अंदर व्यापार करने की बातें सोच रही हैं। और रशिया और यूक्रेन के मामले में इंटरनेशनल मंचों पर भी भारत ने एक अब्स्टेन रहकर यहां पर सिचुएशन को क्लियर किया है। लेकिन अमेरिका यूरोपियन यूनियन वाले भारत के ऊपर प्रेशर डालने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। अमेरिका वाले कहते हैं भारत रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री के अंदर है, यूके वाले कहते हैं हम डिसअपॉइंटेड हैं, ऐसे ही यूरोपियन यूनियन वालों के भी स्टैंड आ रहे हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आज स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कहा है कि हम भारत के जो रुख है उस रुख से बहुत सहमत हैं और हमारा ये मानना है कि 1957 के अंदर भारत की एक पॉलिसी बनी थी कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हम कोई भी ऐसा रोल प्ले नहीं करेंगे जिस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर कोई ऐसी बात हो कि हाँ हम इस तरफ हैं या फिर उस तरफ हैं। हमारी 1957 की यही पॉलिसी रही है कि हम जो रेजोल्यूशन है उस रेजोल्यूशन के हिसाब से कॉन्फ्लिक्ट को किस तरीके से निपटाया जाए इसके ऊपर फोकस करेंगे। हमारा कोई मकसद नहीं है कि हम एक देश की तरफ होकर दूसरे देश को गालियां दें और कॉन्फ्लिक्ट को ज़्यादा एक बढ़ाएं, ये कहना है ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर का। इसके अलावा जापान के पीएम का भी कहना है कि ये जो रशिया यूक्रेन की क्राइसिस चल रहा है इस क्राइसिस के कारण वर्ल्ड ऑर्डर काफ़ी डिस्टर्ब हो गया है। लेकिन उन्होंने भारत के एक जो कदम हो रहे हैं कि भारत की सरकार लगातार फोन कॉल करके रशिया के राष्ट्रपति से कॉन्फ्लिक्ट को एंड करने के लिए बातचीत कर रही है, उस कदम की सराहना भी जापान के पीएम ने भारत के दौरे पर की है। जो ये बातें यही दिखाती हैं कि भारत आज शांति की ओर आगे बढ़ रहा है। भारत चाहता है कि कोई दुनिया का देश आपस में मत लड़े, लेकिन आज अमेरिका यूरोपियन यूनियन वाले चाहते हैं कि भारत खिलाफ हो जाए रशिया के। अगर भारत खिलाफ हो गया फिर तो वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगी। अगर सारे ही बंदे लड़ाई करवाने वाले हो जाते हैं दोस्तों तो जाहिर सी बात है लड़ाई होगी और देश बर्बाद होंगे। तो कोई ना कोई देश तो चाहिए जो लड़ाई को ना एक बढ़ने दे, बीच में आए, बातचीत करे और बातों को ठंडा करे, अपनी बात को दूसरे पक्ष के सामने रखे। वो बंदा भी तो चाहिए लड़ाई को खत्म करने के लिए। लेकिन अमेरिका और यूरोपियन यूनियन वालों की तो अकल तो है घुटनों के अंदर, लेकिन ये भारत को गालियां दे रहे थे कि रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री के अंदर हो। बल्कि आज भारत जैसा देश रशिया यूक्रेन की टेंशन को खत्म करने के लिए दोनों देशों के साथ बातचीत कर रहा है और दोनों देशों को मसले को सुलझाने की बात कर रहा है, लेकिन ये भारत को गालियां दे रहे हैं। तो ये सारी सिचुएशन है और ऑस्ट्रेलिया और जापान ने भारत का सपोर्ट करके दिखा दिया है कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन वालों आज तुम हजारों किलोमीटर दूर बैठे हो, आज तुम्हारी बात हमारे लिए इतनी जरूरी नहीं है जितनी बात भारत की हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि भारत हमारा पड़ोसी है और सारा इतिहास गवा रहा है कि जब भी पड़ोसियों के साथ आपने बिगाड़ कर रखी है तो नुकसान पड़ोसी का भी होता है और अपना भी होता है। ये यूरोपियन यूनियन अमेरिका वाले रशिया यूक्रेन के मामले में अपना फायदा देख रहे हैं, लेकिन भारत की सिचुएशन में ये एक बिगाड़ने की बात कर रहे हैं। एशिया के जो वर्ल्ड ऑर्डर है, सिक्योरिटी है, उसको बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये सारी सिचुएशन बहुत पॉजिटिव निकली है और ऑस्ट्रेलिया जापान ने साथ देकर दिखा दिया है कि उनके लिए भारत सबसे पहले जरूरी है।